नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं देश प्रतिदिन न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 जनवरी से वन टाइम टैक्स लागू कर दिया है और इसका क्या परिणाम हो रहा है, इसको लेकर आज हम बात करने पहुंचे हैं ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पीयूष गुप्ता जी के साथ और जानते हैं कि इस टैक्स में क्या कुछ खामियां हैं जिसमें वो बदलाव चाहते हैं। तो सर, हमारे चैनल पे बात करने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? इस टैक्स की मांग आप लोग कई समय से कर रहे हैं और अब ये टैक्स आ चुका है, लेकिन अभी भी इस टैक्स के जो नियम कानून है उससे आप लोग नाखुश हैं, तो क्या कुछ चाह रहे हैं आप? जी, आज से कई समय पहले हम लोगों ने ये प्रयास किया था कि वन टाइम टैक्स को लागू किया जाए। ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट ओनर वेलफेयर एसोसिएशन की मांग थी कि वन टाइम टैक्स लागू हो, लेकिन उसका जो आधार था और जो हम लोगों की मांग थी उसको नज़रअंदाज करते हुए ये कोई ऐसे काला कानून बना के पेश कर दिया गया है और सभी व्यापारियों के ऊपर लाद दिया गया है, एकदम से बगैर सूचना के लाद दिया गया है और किसी को भी नोटिस नहीं दी, किसी से परामर्श नहीं किया। ऑल ऑफ सडन इसको जारी कर दी गई है अधिसूचना 30 तारीख को, जिसके कारण पूरे उत्तर प्रदेश में विरोधाभास आ गया। चूंकि अध्यक्ष होने के कारण संपूर्ण उत्तर प्रदेश से, सभी जिलों से हमारे पास इसका विरोधाभास आ रहा है। इसको हम प्रयास कर रहे हैं किसी भी तरीके से माननीय परिवहन मंत्री जी से या मुख्यमंत्री जी से इसमें संशोधन हो जाए, जितनी अधिशीघ्र हो जाए तो मुझे लगता है विरोधाभास थम सकता है। तो अगर मैं मुख्य रूप से बात करूं तो इसमें क्या कुछ खामियां आपको नजर आ रही हैं? देखिए, संगठन ने पहले ही ये मांग दी थी कि जो आप टैक्स का परसेंटेज लागू कर रहे हैं उस टैक्स को आप 6% और 8% के हिसाब से लागू करिए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने उसको ओवरलुक करके उसको 10.5% और 12.5% किया। पहली गलती ये है, क्योंकि कमर्शियल गाड़ी क्या होती है, रोजगार देती है और जीएसटी देती है, यात्रियों के लिए सुरक्षा भी मुहैया कराती है क्योंकि वो येलो नंबर गाड़ी होती है, इंश्योर्ड होती है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, एक कमर्शियल गाड़ी की आयु होती है वो मैक्सिमम 5 इयर्स की होती है और ज्यादा से ज्यादा 6 साल की होगी, 7 साल की होगी, उससे ज्यादा उसकी आयु नहीं होती है। लेकिन जो आज की डेट में जो अधिसूचना लागू हुई है उसमें उन्होंने ये जताया कि 15 साल का टैक्स हम आपसे लेंगे एक साथ। इस पे भी जब मीटिंग हुई थी बहुत पहले, जब हमसे लेटर हेड लिया गया था, जब मिस्टर सीबी सिंह जी आयुक्त थे, तब इस बात को हमने संज्ञान में दिया था कि देखिए, आपके यहाँ कोई भी ऐसी व्हीकल 7 इयर्स के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं होगी, उसी के आधार पे आप इसको बनाइएगा। लेकिन उन्होंने उसको भी ओवरलुक करके 15 साल का टैक्सेशन बनाया है। सर, क्या कुछ सरकार की तरफ से या उनके अधिकारियों की तरफ से एक टैक्स को लागू करने से पहले आप लोगों से कुछ विचार विमर्श किया गया था? हमसे सिर्फ एक बार, जो कि जब सीबी सिंह साहब थे, उनके रिटायरमेंट में उनका प्रमोशन हुआ कि रिटायरमेंट सुनने में आया कि रिटायरमेंट हुआ, जब वो थे आयुक्त तब हम लोगों की एक बैठक हुई थी। लगभग 6 महीना तो नहीं, हाँ साल भर हो रहा है इस बात को। संपूर्ण उत्तर प्रदेश से लोग आए थे, लेकिन वहां पर बस यूनियन का एकदम कड़ा विरोध हुआ था। ऑटो वाले इस चीज में राजी हो गए थे क्योंकि ऑटो वाले का जो वो टैक्स था वो बहुत नॉमिनल था, तो उन लोगों को उसमें किया गया वन टाइम टैक्स में, तो उनके लिए तो सही था। लेकिन वहां पर हम लोगों ने पूर्ण रूप से विरोध किया था कि हम लोग इसमें जो हमारी मांग है उसके आधार पर अगर वन टाइम टैक्स होगा तभी हम लोग उसके समर्थन में आएंगे। तो अगर मैं ये बात कहूं कि क्योंकि 15 दिन हो चुके हैं अभी, और वर्तमान स्थिति क्या है? देखिए, एक घंटा टैक्सी व्यापारी के लिए बहुत मुश्किल का दौर है। जो गाड़ी बॉर्डर के पार गई थी, टूर पे गई थी, शादियों पे गई थी, जिसको पता चल रहा है, जिस भी माध्यम से पता चल रहा है, उस ऑनलाइन क्योंकि 4 गुना ज्यादा टैक्स दिखा रहा है। जो 5% लगता था 4,000 रुपए का, 4,000 रुपए के क्वार्टर के हिसाब से 200 रुपया, आज वही टैक्स कैलकुलेट हो रहा है 10.5% के हिसाब से, तो वो दिखा रहा है 30-40 हजार रुपया। तो बॉर्डर पे गाड़ियां सीज हो रही हैं, जिलों में गाड़ियां रोक रही हैं। हाल ही में आज हमें पता चला है कि परिवहन आयुक्त ने ये आदेश दिए हैं
कि सभी आरटीओ के जिलों पे कि आप इस पे कड़ी कार्रवाई करिए। सब में आरसी कट रही है, ऑनलाइन पोर्टल में हैवी अमाउंट दिखाई दे रहे हैं और मुझे लगता है कि कोई भी व्यापारी देने में सक्षम नहीं है, सभी लोग अक्षम हैं और हमारा सरकार से मांग है अगर इसको मंडे तक नहीं रोकते हैं तो कोई ना कोई हम लोग प्रदर्शन करेंगे भविष्य में और 100% इसमें मुझे लगता है कि अभी जैसा मांग आ रही है प्रदेशों से, जैसे वाराणसी में देखिए कल धरना हो गया, कल आरटीओ को घेराव किया गया है। अभी ये लखनऊ में भी, राजधानी लखनऊ में भी आ रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं प्रशासनिक लेवल पे या मंत्री जी से या माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इसका निवारण। अभी तक आपकी किसी अधिकारी या मंत्रियों से बात हुई? हमारी 9 तारीख को, चूंकि सत्र स्टार्ट हो गया था, 9 तारीख को परिवहन मंत्री जी को ज्ञापन दिया था और ज्ञापन में हम लोगों की बात भी हुई थी कि पुरानी व्यवस्था पुरानी गाड़ी पे लागू किया जाए, नई व्यवस्था नई गाड़ी पे लागू किया जाए तत्काल प्रभाव से। परंतु उनको कहीं जाना था तो उन्होंने इस बात को संज्ञान में लेते हुए रजामंदी करी थी और हमारा लेटर लेके उन्होंने फिर चले गए थे। हम लोग कल डेट थी 13 तारीख को हम लोगों ने, क्योंकि परिवहन आयुक्त का पता चला था वो कहीं बाहर है, जब 13 तारीख को आई उनके संज्ञान में भी ये बात डाली है। उन्होंने भी कहा कि इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। आज भी हमने पता किया, आज देखिए 14 तारीख है, आज भी हमने पता किया कि सीएम हाउस अगर सीएम साहब अगर होते हैं तो सीएम साहब की भी संज्ञान में ये बात डालने का प्रयास करेंगे। परंतु सूत्रों के हवाले से पता चला है कि सीएम साहब भी गोरखपुर 2 दिन के लिए गए, तो संभवतः मुझे लगता है सोमवार को आएंगे। तो हमारी मुलाकात अगर होती है, समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय देते हैं तो हम लोग उनके भी संज्ञान में बात करके संशोधन करेंगे। तो ये ट्रैवल्स एंड ट्रांसपोर्ट ओनर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष पीयूष गुप्ता जी, जिन्होंने कहा था कि कहीं से भी व्यापारियों के हित में नहीं है टैक्स और आगे उनकी यही रहेगी कि वो जल्द से जल्द परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस टैक्स में संशोधन कराए ताकि ट्रैवल से जुड़े जो व्यापारी हैं वो इस टैक्स के सही लाभ उठा सके। चैनल देश पर दिन न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।